नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को। आइए हम आज का बेसिक बाइबल कोर्स शुरू करते हैं और पाठ 6 है, मसीह लोगों पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार या बपतिस्मा लागू नहीं होता। अब परमेश्वर के वचन के अध्ययन से इस श्रृंखला में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था, वचन को ठीक रीति से काम में कैसे लाएं, सब वस्तुओं का आरंभ कैसे हुआ और मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा के पुरखाओं और यहूदी और मसीह नामक 3 प्रबंधों का परिचय हमने सीखा था। अब आरंभिक 2.5 वर्षों में व्यक्त की गई परमेश्वर की इच्छा उन्हीं लोगों पर की थी, पर यह व्यक्त की गई थी इस कारण जबकि उनकी मृत्यु हो गई तो परमेश्वर की इच्छा का वह भाग उनके साथ ही खत्म हो गया। मतलब जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिन लोगों के ऊपर व्यक्त की गई थी, अगर वही खत्म हो गए तो परमेश्वर की इच्छा भी वहां पर खत्म हो गया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा थी। इस प्रकार से वह व्यवस्था जो इज़राइल के संतान को परमेश्वर की ओर से मूसा के द्वारा दी गई थी, यानी व्यवस्था अर्थात 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था जो है पूरी हो गई, क्रूस पर खत्म हो गई। ठीक है। अब परंतु हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार और बपतिस्मा के लिए क्या कहेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, क्योंकि बहुत सारे मसीही भाई बहन इसी बात से कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। अब तो यूहन्ना 1 का अगर हम 6 वहाँ से स्पष्ट पढ़ेंगे तो पता चलता है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। परमेश्वर की ओर से भेजा गया होने के कारण यह भी स्पष्ट है कि वह एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया था। इस पाठ के अध्ययन में कोशिश यह समझाने की रहेगी कि वह उद्देश्य क्या था, मतलब वो उद्देश्य क्या था जिसे यूहन्ना के द्वारा पूरा किया गया था या यूहन्ना को भेजा गया था। अब यह से पूर्ण रूप में क्रूस पहले पूरा हो गया। अब यह है कि जब यहूदी प्रबंध खत्म हो गया जिसका यूहन्ना का काम एक भाग का था, तो प्रेरित 2 अध्याय 35 के दिन प्रभावी होने के लिए मसीह के नए नियम का रास्ता साफ करते हुए उसका प्रचार और उसका बपतिस्मा दोनों खत्म हो गए। यानी कि ये जो है नए नियम का रास्ता खोलने आया था यूहन्ना रचित सुसमाचार। चलिए और आगे हम पढ़ते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यूहन्ना के आने की भविष्यवाणी की गई थी। मसीह के लगभग 8 सदी पहले यशायाह नामक एक नबी इज़राइल में रहता था, है ना, और वह आमोस का पुत्र था। उसने उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में भविष्यवाणी की थी। ठीक है, 8 सदी पहले की बात कर रहे हैं हम। उनकी भविष्यवाणी के अध्याय 40 में 3 से 8 आयतों में हमें यह शब्द मिलते हैं कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारा परमेश्वर के लिए आराब में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और घाटी हर एक पहाड़ गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाए, ऊंचा है उसे नीचे किया जाए, चौरस किया जाए, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब वह घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इन शब्दों के आधार पर इज़राइल की संतान आपस में बातें करते थे कि यहोवा के मसीह के प्रकट होने से पहले यशायाह का आना आवश्यक है। मलाकी 3 का 1 और उसका 4 अध्याय उसका 5 से 6 भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस भविष्यवाणी का पूरा होना था। मतलब उस भविष्यवाणी को पूरा करने वाला कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसकी शिक्षा पवित्र शास्त्र के कई वचनों में दी गई है। उनमें से यह है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 से 3 आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। इस प्रकार से ये जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 से 3 में हम पढ़ सकते हैं। फिर मरकुस 1 अध्याय का 1 से 4 में भी वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया, जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। फिर यह लूका में भी लिखा हुआ है 3 का 1 से 6 में कि तिब्रियुस कैसर के राज में 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतुरिया और त्रोखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अभिलेने में सिलियानिसा और चौथाई के राजा थे, जब हन्ना और कैफा महायाजक थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस समय परमेश्वर का वचन जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के पास आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। पुराने नियम में ऐसा नहीं होता था, है ना, वहाँ पे तुरंत लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन ये नए नियम की शुरुआत थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पढ़ सकते हैं, और यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला बताता है। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचन की पुस्तकें में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ टीला नीचे गिरा दिया जाए, टेढ़ा और सीधा उसको किया जाए, ऊंचा है तो नीचे किया जाए, चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 का 23 में उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये चारों जो सुसमाचार है, इसमें हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा गया है कि उसका कैरेक्टर क्या था और वो क्यों आया था। अब मलाकी जो नबी द्वारा यूहन्ना के आने की भविष्यवाणी की गई थी, देखिए पहले यशायाह ने भी कर दिया, अब मलाकी भी। पुराने नियम में एक नबी मलाकी ने जिसने लगभग 445 ईसा पूर्व 432 ईसा पूर्व के दौरान लिखा। यूहन्ना के आने की बात इस प्रकार थी, मलाकी 3:1, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वहाँ वाचा वह उस दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मलाकी 4 उसका 5 से 6 में भी जब हम पढ़ते हैं, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मलाकी में। अब यूहन्ना मलाकी की भविष्यवाणी का पूरा होना था, जिसका प्रमाण जो है नीचे दिए गए हम हवालों में अभी देखते हैं कि मत्ती 11 उसका 7 से 15 आप पढ़ सकते हैं। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? यहाँ पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह, सवाल कर रहा है उनसे। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ और तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेता है। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिय्याह जो आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। क्योंकि देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना, जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर
यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, ये दोनों अलग है। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना ने नहीं लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अलग था, है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो क्या किया, वो ही जो है परमेश्वर की कलीसिया में प्रवेश करने का मार्ग को सुधारते गया, यानी कि मार्ग बनाने के लिए उसी को भेजा गया था प्रभु यीशु मसीह के पहले, और वही बपतिस्मा देना शुरुआत किया। वहाँ से बपतिस्मा क्या हुआ, वो लेते गए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते गए। मत्ती 17 में भी अगर हम देखते हैं, मत्ती 17 का 10 से 13 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा, सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा वह चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इस रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने अपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। अब मरकुस 9 का उसके 11 में भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, हम चारों सुसमाचार में यहाँ पे सर्च कर रहे हैं इस बात को। उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? यहाँ पे भी उसी बात को लिखा गया है। यहाँ भी बताया गया है कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है, जैसे कि उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। फिर उसके बाद लूका में भी 7 का 24 से हम 27 पढ़ेंगे। तो जब यूहन्ना ने भेजे हुए लोगों को चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने को गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे? इस प्रकार, जिस प्रकार से हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? इस प्रकार से पूछता है। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता के से भी बड़े व्यक्ति को? यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। इस प्रकार से ये बोला गया है। ये वही व्यक्ति है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहीं कहीं प्रेरित यूहन्ना के विवरण की बात को पढ़कर कई लोग यूहन्ना की बातों और यीशु की बातों के बीच में विरोधाभास मान करके परेशानी में पड़ गए हैं। आज बहुत सारे लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उसके विषय में यूहन्ना और यीशु को लेकर के बहुत सारे लोग जो है विरोधाभास बात करते हैं। जो हमने अभी अभी कही है, क्या है? यूहन्ना 19 उसका 23 में लिखा हुआ है। यूहन्ना की गवाही ये है। पहला, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अरे यीशु अलग बोलता है, यूहन्ना अलग बोलता है, तो ये है क्या चीज? क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे कि यूहन्ना उसका 1:19 से 23 आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यूहन्ना की गवाही यह है कि यहूदियों ने यरूशलेम में याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है? तो उसने यह मान लिया कि इनकार किया कि परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ, मैं एलिया भी नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यद्यपि अभी अभी दिए गए पवित्र शास्त्र के हवाले पर ही अपना अध्ययन करें कि यहाँ पर कोई संदेह नहीं है कि यह निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि यूहन्ना के बारे में जो कुछ यीशु ने कहा, जो यूहन्ना स्वयं कहा, कि उसने सीधा सीधा विरोधाभास पाया जाता है। कि यूहन्ना बोल रहा है कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं एलिया नहीं हूँ और मैं मसीह नहीं हूँ, इस प्रकार से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ उसको एलिया भविष्यवक्ता बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही विरोधाभास बात हो रही है। मत्ती 11 उसका 17, मरकुस 9 उसका 7 में यीशु ने बताया कि यूहन्ना आने वाला एलिया ही है, एलिया था। परंतु यूहन्ना 1 से आगे के हवाले में, क्या तू एलिया है? कि सीधे प्रश्न का उत्तर, नहीं, मैं नहीं हूँ। तो ये दोनों जो विरोधाभास है, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यीशु मसीह क्यों ऐसे बोला और यूहन्ना ऐसे क्यों बोला। इन दोनों विरोधाभास लगाने वाली घोषणाओं को मिलाया कैसे जा सकता है? इसका उत्तर यूहन्ना के जन्म से पहले जकरिया को कही गई स्वर्गदूत की बात
में मिलता है? इसका जो उत्तर है यहाँ पे मतलब यूहन्ना ने क्या बोला? यूहन्ना ने भी सही बोला, यीशु मसीह ने भी सही बोला, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की विपरीत बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका जो उत्तर है ये कहाँ पर है कि यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला जो था वो अपने आप को एलिया नहीं मान रहा था। तो ये जो इसका उत्तर है जकरिया को जब स्वर्गदूत ने बात बताई थी वहां पे मिलता है लूका 1 का 13 से 17 में। जब हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, परंतु और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र से परिपूर्ण हो जाएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वाले को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए यह योग्य प्रजा तैयार करे। देखिए यहाँ पे यह लिखा है कि एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा। तो ये एलिया की आत्मा और सामर्थ उसके अंदर है, लेकिन यूहन्ना ने कभी नहीं बोला कि मेरे अंदर एलिया की आत्मा और सामर्थ है, क्योंकि ये परमेश्वर की देन है। यूहन्ना ने जो उसको पता था वो उसने बोल दिया, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जो पता था प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। अब स्वर्गदूत ने जो बोला था एलिया की आत्मा, यानी कि वो एलिया ही है, एलिया की सामर्थ पाया हुआ व्यक्ति है ना। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना देह में एलिया नहीं बल्कि एलिया का आत्मा और सामर्थ में था। देह में नहीं था, लेकिन एलिया का आत्मा और सामर्थ में था। याजकों और लेवियों द्वारा यूहन्ना से किए गए प्रश्न से यह स्पष्ट है कि वे यूहन्ना की देह को पहचानने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनके पूछने पर कि वह तू एलिया है, इसलिए उसका उत्तर था कि मैं नहीं हूं। इसके विपरीत यीशु को यह पता होने पर कि यूहन्ना की आत्मा सामर्थ एलिया की जैसी थी, जैसे कि स्वर्गदूतों ने कहा था, उससे एलिया जो आने वाला था बताया। यदि एलिया शब्द के इन दोनों अलग अलग उपयोगों को ध्यान में रखा जाए तो यीशु और यूहन्ना के बीच में लगने वाला विरोधाभास कोई विरोधाभास नहीं रहेगा, है ना, रहेगा ही नहीं। और यूहन्ना अपनी देह की बात कर रहा था, जबकि यीशु उसकी आत्मा की और सामर्थ की बात कर रहा था। यूहन्ना देह में एलिया नहीं था, परंतु वह आत्मा और सामर्थ में एलिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का गर्भ में आना, जन्म से पूर्व का अनुभव, और जन्म को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या उसको दिया गया था, क्या भविष्यवाणी किया गया था। यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। अब ये दोनों जो परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं के विधियों पर मतलब चलने वाले थे, और कोई भी पापी नहीं था उन दोनों में से, वो निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। देखिए बहुत सारे लोग, हम लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं कि हम पाप नहीं करते हैं तो हमारे साथ परेशानी क्यों आ रहा है, पाप करने वाले के साथ परेशानी क्यों नहीं आता है। देखिए ये दोनों प्रभु को मानते थे और इतने वर्ष होने के बाद भी उनके पास कोई संतान नहीं था। एलिशिबा जो थी बांझ थी। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम कर रहा था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी डाली गई कि प्रभु, मतलब वो जाएगा प्रभु के पास धूप जलाने के लिए। और धूप जलाने के लोगों की सारी पहली मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया और जकरिया को देखकर घबरा गया और बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, पर बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु के सामने महान होगा वो, और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा, और गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजराइलियों के बहुतेरे उनके ऊपर प्रभु की ओर से फेरेगा। वह एलिया की आत्मा सामर्थ उसके साथ आगे आगे चलेगा, और पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर देगा, और आज्ञा ना मानने वाले को
पर समझ लाएगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसे जानूं? यह मैं कैसे जानूं कि मेरी पत्नी गर्भावस्था में जाएगी, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बूढ़ी है। देखिए, स्वर्गदूत पर वो भरोसा नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, इतना धार्मिक होने के बाद भी। याद रखिए इस बात को। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लेगी, यानी कि जब तक तेरी पत्नी गर्भवती नहीं हो जाती, संतान को नहीं जन्म देती, यानी कि 9 महीना तक, तू उस दिन तक मौन रहेगा, बोल ना सकेगा, गूंगा हो जाएगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होनी थी प्रतीति ना कि विश्वास नहीं किया। तेरा इस विश्वास नहीं करने की वजह से तू अपने बच्चे के पैदा होने तक गूंगा रहेगा। और लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लग रही है। जब वह बाहर आया तो उससे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को आप याद रखें। फिर उसके बाद यहाँ पर जकरिया की पत्नी जो थी एलिशिबा गर्भवती होती है। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हो गए तो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5वें महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इस दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम को भी दर्शन देता है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इस प्रकार से मरियम को बोल रहा है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है। और देख, तू गर्भवती हुई और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। और फिर उसके बाद वह महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने का सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि तू पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि वह वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल विश्वास बहुत कम होता है हमारे मसीह जीवनों में। लेकिन यूहन्ना आनंद से एलिशिबा की कोख में उछला जब उस दिन मरियम जो उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई, जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार सलाम किया। ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सलाम सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता तेरे पास आई। और देख, ज्यों ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई है वे पूरी होगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग तुझे धन्य कहेंगे और मुझे धन्य कहेंगे। इस प्रकार से मरियम ने अपनी बातें वहाँ पे रखी।
अब यहाँ पर क्योंकि वो शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, इस प्रकार से वो वहाँ पे एक गीत गा रही है, संगीत गा रही है, उसका आराधना कर रही है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ, तब एलिशिबा ने जनने का समय पूरा हो गया, जो कि 6 महीना चल रहा था। मतलब 6 महीने के छोटे बड़े थे इन लोग। 6 महीने यानी कि हो गया था, यानी कि और फिर 4 महीना 9 महीने में तो हो जाता है, तो यानी कि 4 5 ये 6 महीना, हाँ 6 महीने के छोटा था प्रभु यीशु मसीह। उसके पड़ोसी और कुटुंबी यह सुनकर कि प्रभु ने उन पर दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। बहुत सारे लोग आनंदित हुए इस बात से, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का खतना नामकरण हुआ। तो वहाँ उतना समय तक लूका 1 उसका 59 से 64 तक जब हम वर्सेस पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उसका नामकरण के दिन ही 8वें दिन में बालक खतना हुआ उसका, और जकरिया कुछ नहीं बोल पा रहा था, फिर वह बोलने लगा और उसका नाम वो लिख करके दिया कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए, ठीक है, और तुरंत खुल गया उसका जीभ। अब जकरिया का जब हम यहाँ पे देखते हैं अपने नन्हे पुत्र यूहन्ना के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था, वो यहाँ पे लूका उसका 65 से 80 वर्ष तक यहाँ पे, तो वो जैसे जैसे स्वर्गदूत ने बोला था उसके बच्चे के बारे में, वैसे वैसे वो भी भविष्यवाणी करता रहा। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का लिबास और भोजन, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का लिबास और भोजन कैसे था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3:4 में यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहनता था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था, और उसका भोजन जो था टिड्डियाँ और वन मधु यानी कि जंगली हनी ऐसा बोल सकते हैं, जो जंगल में मिलता था, वन मधु, है ना। अब मरकुस 1:6 में भी हम देखते हैं यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहनने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था, टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था। टिड्डियाँ भी खाया करता था जो उड़ती थी, बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा बता दिया गया और जाने वाला जो बपतिस्मा था दिया जाने वाला, वो मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 5 से 6 और 11 तक जब हम पढ़ेंगे तो 11 अध्याय तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि तब यरूशलेम और सारे यहूदियाँ और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मान करके यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ। मरकुस 1 का फिर उसके बाद 4 से 5 यूहन्ना आया जंगल में और बपतिस्मा देने लगा, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देने लगा। यहूदियों के देश और यरूशलेम में सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए। फिर लूका में भी वही बात लिखा हुआ है कि यरदन के आसपास के देश में रहने वाले पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा जो मन फिराव का था प्रचार होने लगा और सबने बपतिस्मा लिया। फिर उसके बाद लूका 7:29 में भी लिखा हुआ है, सब साधारण लोग मसीह की सुनकर और चुंगी लेने वाले भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर के मन को सच्चा मान लिया, परमेश्वर को सच्चा मान लिया और मन फिराव किया। फिर उसके बाद फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। अब यूहन्ना 1:26 में भी यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ। फिर उसके बाद 3:23 से 24 में यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन के बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल में नहीं डाला गया था, बपतिस्मा दे रहा था, ठीक है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा सिखाई गई अतिरिक्त बातें, यहाँ पे सिखाई गई अतिरिक्त बातें क्या थी, हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर इस बात को हम जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या सिखाया जाता था अपने चेलों को, वो क्या सिखा, मन फिराओ, है ना। यूहन्ना के जो चेले थे मन फिराओ, मत्ती रचित सुसमाचार 3 उसका 2, 8 और 11। फिर उसके बाद लूका 3 अध्याय का 3 और 8, उपवास रखना, मत्ती रचित सुसमाचार 9 उसका 14 से 15। फिर उसके बाद मरकुस 2 अध्याय उसका 18 से 20। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 5 का 33 से 35, है ना, प्रार्थना के विषय में। लूका 11 का 1, फिर व्यभिचार को गलत ठहराया गया, मत्ती रचित सुसमाचार 14 उसका 3 से 4 और मरकुस 6 अध्याय उसका 17 से 18 और लूका 3 का 19। बांटना,
लूका 3 उसका 10 से 11। अब आर्थिक ईमानदारी लूका 3 उसका 12 से 13। सच्ची आचरण लूका 3 उसका 14। सच्चाई लूका 3 उसका 14। संतुष्टि लूका 3 उसका 14 यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये बातें जो आम तौर पर माना जाता है कि यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाई, उसका बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए था। ठीक है, लूका 3 का 3 में यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद कि मनुष्यों को यदि स्वर्ग की ओर ना दिया जाता है ना, तो उससे कुछ भी नहीं मिल सकता था। यूहन्ना 3 उसका 27। कि स्वर्ग का राज्य तब निकट था, मत्ती 3 का 2। कि क्रोध आने को था, मत्ती 3 उसका 7, 10 से 12। लूका 3 उसका 7, 9 और 16 से 17। यूहन्ना 3 उसका 36। कि परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है, मत्ती 3 उसका 9 और लूका 3 उसका 8। कि कुछ लोगों का उद्धार होना था, 3:12 मत्ती 3:12। कि जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है, यूहन्ना 3 उसका 31। बहुत सी बातें हैं, लूका 3 उसका 18। यूहन्ना ने अपना नमूना देकर जो कुछ सिखाया, संयम मत्ती 11 का 18, लूका 7 उसका 33। नम्रता के विषय में यूहन्ना 3 उसका 30 में लिखा हुआ है। कोई आश्चर्यक्रम नहीं किया यूहन्ना ने, यूहन्ना 10 उसका 41। यूहन्ना की डांटे फरीसी और सदूकियों को क्या बोलता था? हे सांप के बच्चों, ऐसा बोलता था ना, सदूकियों को डांटता था। मत्ती 3 का 7 से 12। फिर उसके बाद भीड़ को डांटता था, लूका 3 उसका 7 से 9। हेरोदेस को मत्ती 14 उसका 3 से 4 और मरकुस 6 उसका 17 से 18 और लूका 3 उसका 19 आप पढ़ सकते हैं। यीशु के विषय में जो कुछ यूहन्ना ने बताया, यूहन्ना के इससे इनकार किया कि वह स्वयं मसीह है, मतलब वो मसीह नहीं है बोला अपने आप को प्रभु यूहन्ना ने। लूका 3 उसका 15 और 16। यूहन्ना 1 उसका 19 से 20 और 3 अध्याय उसका 28। यूहन्ना ने मसीह के आने की भविष्यवाणी अपने से सामर्थ्य और श्रेष्ठ दोनों के रूप में ही की, मत्ती 3 उसका 11 और 13 से 14। मरकुस 1 का 7 से 8 और लूका 3 16 और यूहन्ना 1 का 15 यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा, यूहन्ना 1 उसका 32 से 34। यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ठीक है, यूहन्ना 1 का 29 और 36। यूहन्ना ने कहा कि यीशु ने पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देना था। अब यहाँ पे मत्ती 3 का 11 और मरकुस 1 का 8। मरकुस 3 उसका 16 17। यूहन्ना ने कहा कि यीशु ने जो कुछ बोला वह परमेश्वर की ओर से था, यहाँ पर लिखा हुआ यूहन्ना 3 उसका 34। यूहन्ना ने कहा कि यीशु ने उसी को जो उसने देखा और सुना था वो गवाही दी, यूहन्ना 3 का 32। यूहन्ना ने कहा कि जो कोई यीशु की गवाही को ग्रहण करता है वह परमेश्वर को सच्चा मान लेता है, यूहन्ना 3 का 33 आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर ने मसीह को बिना पाप के आत्मा दिया, यूहन्ना 3 का 34। यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर ने यीशु से प्रेम रखा और सब कुछ उसे दे दिया, यूहन्ना 3 का 35। यूहन्ना ने कहा कि यीशु पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिलता है, दूसरे लोग जीवन को नहीं देखेंगे, यूहन्ना 3 का 36। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा यीशु का बपतिस्मा, मत्ती 3 उसका 13 से 17। मरकुस 1 उसका 9 से 11 और लूका 3 उसका 21 22। अब यहाँ पर पापों की क्षमा के लिए यूहन्ना जानता था कि यीशु में कोई पाप नहीं, जिस कारण उसने यीशु को बपतिस्मा लेने से रोका। परंतु यीशु ने यह कहते हुए जोर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने वैसा ही होने दिया। जब यहाँ पे यूहन्ना का एक माइंड क्लियर था कि यीशु मसीह कोई पाप ही नहीं किया, तो बपतिस्मा किस बात का। बट यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते थे, ये व्यवस्था की रीतियों को पूरा करना चाहते थे, धार्मिकता को पूरा करना चाहते थे और वैसा ही होने दिया उसने। यूहन्ना की कैद में पूछताछ, मृत्यु, हेरोदेस से बैर लेने पर
जिसे उसने व्यभिचार के लिए डांटा था, यूहन्ना को कैद में डाल दिया। मत्ती 4:12, मरकुस 1:14 और 6:17, और लूका 3 उसका 19 से 20। जेल में ही यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु से यह पूछने के लिए भेजा कि क्या वह मसीहा है। मत्ती 11 उसका 2 से 6 और लूका 7 उसका 18 से 23। यीशु ने इन चेलों को वापस जाकर यूहन्ना से जो बातें तुमसे सुनी और देखी है, तुमने जो देखी है सुनी है, और बताने के लिए बोला था। कहकर उत्तर दिया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य हैं वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। सिर काटकर यूहन्ना की मृत्यु हो गई। मत्ती रचित सुसमाचार उसको 14 से 3 से 12 और मरकुस 6 उसका 17 से 29, है ना। यूहन्ना के प्रति लोगों का अलग अलग व्यवहार। लोगों की भीड़ यूहन्ना को नबी मानती थी। मत्ती 14 उसका 5 और 21 का 26। परंतु मरकुस जो है, मरकुस 11 उसका 32 पढ़ सकते हैं। हेरोदेस यूहन्ना से डरता था। मत्ती 14 का 9 और मरकुस 6 का 20। हेरोदेसिया यूहन्ना से घृणा करती थी, यानी कि जो उसके भाई की पत्नी को रखेल बना के जो रखा था उसके लिए। मत्ती 14 का 3 और 11 और मरकुस 6 उसका 17 से 28। फिर उसके बाद यीशु ने यूहन्ना को जो वह था माना, यानी कि क्या माना, परमेश्वर का पुत्र माना। मत्ती 11 का 11 और 21 का 32 और लूका 7 का 24 से 30 और यूहन्ना 5 का 32 से 35। यूहन्ना की मृत्यु के बाद बहुतों ने यीशु को मुर्दा में से जी उठा यूहन्ना समझ लिया। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 14 उसका 1 से और 16 उसका 13 और 14 तक, और मरकुस 6 का उसका 14 से 16 और 8 27 से 28, और लूका जो है 9 अध्याय का 7, 9 और 9 अध्याय का 18 से 20। यीशु ने प्रधान याजकों और प्राचीनों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पूछा। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पूरा किया गया उद्देश्य यीशु मसीह के अनुग्रह के रूप में उसका मार्ग तैयार करना था। मत्ती 3 का 3 और मरकुस 1 का 3 पढ़ सकते हैं। लूका 3 का 4 भी पढ़ सकते हैं और यूहन्ना 1 का 23 और 3 का 28। मसीह की गवाही यूहन्ना 1 का 6 से लेकर के 15 पद तक और 5, 32 और 33 और 36, और उसके बाद यहाँ 10 का 41 भी पढ़ सकते हैं। फिर यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जगह लेता है। यूहन्ना ने स्वयं कहा कि वह मसीह नहीं है, ठीक है। और लूका 3 का 15 आप पढ़ सकते हैं, 16 भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे यूहन्ना ने यीशु को मसीह के रूप में पहचाना था। यूहन्ना ने कहा अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं। यूहन्ना 3 का 30 में लिखा है। यीशु ने यूहन्ना को जगत और जगता और चमकता हुआ दीपक कहा। तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगे, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। 5 का 3 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 का 35 से 36। अब यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मा का स्थान ले लेता है। अब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने, दफनाए जाने और मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने अपने चेलों को एक आज्ञा दी कि जिसमें विशेष अर्थ में उसके द्वारा दिया गया बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मे से श्रेष्ठ था। देख मत्ती 28 उसका 18 से 20, मरकुस 16 उसका 15 से 16 कि यह नया बपतिस्मा यूहन्ना द्वारा बताए गए पुराने बपतिस्मा का स्थान इस प्रकार लेता है। अब अक्विला और प्रिस्किल्ला ने जब अपोलोस से प्रचार करते हुए सुना, जो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था, तो वे उनसे अपने यहाँ ले आए। वे उसे अपने आप ले आए और परमेश्वर के मार्ग उनको और भी ठीक ठीक बताया। प्रेरितों का काम 18 उसका 24 से 28 आप पढ़ सकते हैं। यह पता चलने पर कि चेलों को केवल यूहन्ना का बपतिस्मा मिला था, पौलुस ने उन्हें बताया कि यूहन्ना लोगों को यह कहता था कि वे यीशु पर विश्वास लाएं, जिसका कारण उन्होंने यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया। प्रेरितों का काम 19 का 1 से 5 इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना का बपतिस्मा हम पर लागू नहीं होता है। हमारा जो बपतिस्मा है यह
मसीह जीवन में प्रवेश करने के लिए, कलीसिया में प्रवेश करने के लिए, लेकिन उसका जो है था वो मन फिराव का बपतिस्मा था, और हमारा जो है अनंत जीवन पाने के लिए। तो दोस्तों आज का जो पाठ है यहीं समाप्त होता है। हम फिर से नए पाठ के साथ हम आपके पास आएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।